एक बार कल का वर्ड रिवाइज कर लेते कि हमने कल कौन सा वर्ड पढ़ा था, है ना। एक वर्ड होता है प्रोवोकेशन या फिर प्रोवोक कर, प्रोवोकेटिव। है ना। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, राइट। किसी को उकसाना, है ना। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक होता है एजी, एक होता है इंसाइट करना, एक होता है मोटिवेट करना, एक होता है मोटिवेट करना, और क्या क्या होता है। एक्साइट, स्टिम्युलेटिंग। एक्साइट, हाँ, स्टिमुलेट करना। एनरिच। ट्रिगरिंग। हाँ, ट्रिगर करना। एनरिच करना। हाँ, एनरेज। इंफ्लामेटरी। एक्साइट। हाँ, इन्फ्लेमेटरी। क्या गीता? एक्साइट करना ना, लिख दिया है। हाँ, एक्साइट करना, राइट। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिया था। चलो, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है, पीडीएफ दिख रही है? क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो डिफरेंसेस इंक्लूड इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर एंड हैवी प्रेसिपिटेशन इन सेवरल सेवरल रीजन्स। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि द डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस है उसमें क्या क्या आता है। इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ जाता है, एंड हैवी प्रेसिपिटेशन, और भारी प्रेसिपिटेशन होती है मल्टीपल रीजन्स में, है ना। तो अब हमें इसका जो सिनोनिम्स है वो पता करना है कि इसमें सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिनोनिम्स के लिए मुझे हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मैं ड्रॉट की बात करूं तो ड्रॉट ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, सूखा पड़ना, है ना। ओएसिस का बेसिकली मतलब होता है, डेजर्टिक रीजन में क्या होता है ना, कि एक जगह होती है जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है ना, पानी भरा हुआ होता है, और उसके आसपास में वेजिटेशन उगी हुई होती है, उसको बोलते हैं ओएसिस। ठीक है। नाउ, रेनफॉल की बात करें तो बारिश सबको पता है। और अगर मैं स्नो की बात करूं तो स्नो का मतलब होता है बर्फ का गिरना, बर्फ का गिरना, राइट। तो प्रेसिपिटेट हमने पढ़ा था, वो जो वाटर साइकिल के वाटर वाटर साइकिल में पढ़ा था कि पानी ऊपर जाता है, फिर वो कंडेंस होता है, फिर वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे गिरता है। तो प्रेसिपिटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? रेनफॉल, राइट। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन के और कौन कौन से सिनोनिम्स हैं वो देख लेते हैं, है ना। एक होता है स्नो, राइट। एक होता है स्नो, एक होता है स्नो किसका, हम सिनोनिम्स देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन का, राइट। हम प्रेसिपिटेशन का देख रहे हैं। एक होता है स्नो, एक होता है स्लीट, एक होता है रेनफॉल, एक होता है सिर्फ रेन, एक होता है रेनफॉल, एक होता है रेन स्टॉर्म, जब स्टॉर्म के साथ में रेन आ जाती है। ओके, सॉरी यार, कल से इंटरनेट कनेक्शन चेक करके बैठूंगे ना। ओके, फाइन, राइट। तो हम किस पे थे? प्रेसिपिटेशन के सिनोनिम्स पे थे। स्नो हो गया, स्लीट हो गया, रेन हो गया, रेनफॉल हो गया, है ना, और क्या हो गया? रेन स्टॉर्म हो गया, रेन स्टॉर्म हो गया। ठीक है, इन सबको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन के सिनोनिम्स, राइट। चलो, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक पर आते हैं। कल तक हम वो पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। हमने कल दो रूल्स पढ़ लिए थे, उन रूल्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोलता है? अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गया, राइट। अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। अब सिंगुलर वर्ब में और क्या क्या आता है? इज का यूज होता है, वर्ड के साथ में, वर्ड के साथ में एस या फिर ईएस का यूज होता है। बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल, मतलब सॉरी, सॉरी ये नहीं आएगा, हैज का यूज होता है। ठीक है। नाउ, वॉज। हाँ, अगर पास्ट की बात है तो वॉज का यूज होगा। ठीक है। नाउ, अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो इसमें प्लूरल वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। इसमें क्या क्या आता है? आर आते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो हैव आते हैं, और कुछ पास्ट में हो रखा होता है तो वर आता है ना। और अगर वर्ड का यूज करना है तो वर्ड एज इट इज आएगा,
राइट। ये मेरा पहला रूल था, ठीक है। जो मेरा दूसरा रूल था वो बोल रहा था कि अगर मैं दो पर्सन की बात कर रही हूँ, है ना, और उन दोनों पर्सन को किससे जोड़ रही हूँ मैं, उन दोनों पर्सन को मैं जोड़ रही हूँ एंड से जोड़ रही हूँ, तो क्या होगा, उन दोनों को मैं प्लूरल कंसिडर करूंगी, राइट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको साथ में तो यूज करते हैं लेकिन हम उसको प्लूरल कंसिडर नहीं करते, जैसे कि कढ़ी चावल, है ना, राजमा चावल, हॉर्स एंड कार्ट, अच्छा यहाँ से एक पीवाईक्यू मुझे याद आया, वेव्स एंड टाइड्स ऐसा करके कुछ था, वेव्स एंड टाइड्स ऑफ द ओशियन, उसके बाद सेंटेंस में आर लिखा हुआ था, वेव्स एंड टाइड्स ऑफ द ओशियंस आर, जो भी पूरा सेंटेंस था, है ना। तो यहाँ पे मैं वेव्स एंड टाइड्स को सिंगुलर कंसिडर करूंगी, इसी की वजह से जो आर में था वो एरर था और यहाँ पे इज आ जाएगा, है ना। अगर आज ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो हम कल की तरह क्वेश्चंस लगाते हुए चलेंगे। ओके नाउ ये तो हो गया मेरा सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या बात करता है, थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर मैं नाइदर, नॉर, आइदर, और या फिर और का यूज करूंगी, है ना, तो मैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी, जो मेरा नियरेस्ट होगा, ठीक है, जो मेरा नियरेस्ट होगा, है ना। अब नियरेस्ट कुछ कुछ भी हो सकता है, शी भी हो सकती है तो उसके लिए सिंगुलर लगेगा, और प्लूरल लोग हो सकते हैं तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगा, राइट। ओके, आज मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, दैट इज रूल नंबर 3, राइट। रूल नंबर 3, इसमें मैं देख लेती हूँ, अपने को कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करना है तो ओके ओके नाउ एक टेबल की बात करते हैं। अच्छा को ओके हाँ, एक टेबल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली हम पढ़ते हैं कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखे हुए होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ, है ना। दूसरे टाइप का हम पढ़ लेंगे द नंबर ऑफ, है ना। थर्ड टाइप का हम पढ़ लेंगे मोर देन वन, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है कि बहुत सारे लोग थे, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, अ नंबर ऑफ पीपल, या फिर द नंबर ऑफ पीपल, या मोर देन वन पर्सन, इस टाइप से। तो इसमें एक बेसिक रूल है, नाउन एंड वर्ब। तो अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा जो नाउन जाता है वो मेरा प्लूरल नाउन जाता है। मैं हमेशा ऐसे लिखूंगी कि अ नंबर ऑफ, कुछ भी प्लूरल ले लो, जैसे कि अ नंबर ऑफ गर्ल्स वर देयर, ठीक है। तो मैं यहाँ कभी भी ये नहीं लिखूंगी कि अ नंबर ऑफ गर्ल वर देयर, ठीक है। इसके साथ में जो वर्ब होगी, अगर यहाँ पे मैंने वर यूज किया है तो ऑफ कोर्स वर्ब मेरी प्लूरल यूज होगी, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरल यूज होता है, बट वर्ब कौन सी यूज होती है, सिंगुलर। नाउ मोर देन वन के साथ में हमेशा नाउन सिंगुलर यूज होता है एंड प्लूरल सिंगुलर यूज होती है। अब ये तो मैंने जनरल रिविजन के लिए टेबल देखी है ना, रटने के सेंस में नहीं देखी है। अगर मैं इसको ऊपर ऊपर से देखूं, तो अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन, मोर देन वन, है ना। यहाँ पे आ गया नाउन कौन सा है, यहाँ पे आ गया वर्ब कौन सा है। तो 3 बार प्लूरल लिखना है और 3 बार सिंगुलर लिखना है। अब जब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये मेरी पिक्टोरियल मेमोरी बन जाएगी कि अच्छा मैंने ऐसे कोई टेबल बनाई थी, उसमें लिखा हुआ था नाउन कौन सा आएगा, वर्ब कौन सा आएगा, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ बैक टू पीपीटी, पीपीटी शेयर करती हूँ। ओके, आई होप दिख रही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। ओके नाउ रूल नंबर 3 से आज कंटिन्यू करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ना। ये बोल रहा है कि व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, अब कुछ वर्ड्स हैं,
है ना, जैसे कि एज वेल एज, विद हो गया, along with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, headed by, guided by, controlled by, governed by, led by, ठीक है। then verb must be according to the first subject, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि he, as well as, his friends, is और are playing। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा, प्लीज बताना। इस आएगा ना। इज आएगा, है ना, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि ये कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं, अगर ये मेरे सेंटेंस में यूज हो गए तो मैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी, जो फर्स्ट सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किया था उसके उसके जैसे लगाऊंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देयर, इन्हीं में से कुछ ले लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ वाला ले लेते हैं, है ना। फोर्थ वाला लेते हैं कि माई फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर हैव सम मिसअंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स मी। तो अब ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है क्या। सही है। सही है, क्यों। क्योंकि यहाँ पे माय फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स प्लूरल में आएंगे तो प्लूरल के साथ में हैव लगता है। है ना, इन्होंने जो सब्जेक्ट वन है यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स की जगह मैं प्लूरल के साथ हमेशा हैव का यूज करती हूँ। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, राकेश along with his friends is और आर protesting against न्यू पॉलिसी। राकेश अपने दोस्तों के साथ में न्यू पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट कर रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वन ये रहा और along with उसके सब्जेक्ट टू ये रहे, है ना। तो along with ये रहा वर्ड, यहाँ भी मैंने पढ़ा था कि कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, अगर ये यूज हो गए तो मैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊंगी। तो along with लग गया, तो अब मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो राकेश, राकेश सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन के साथ में इज आता है, ठीक है। नाउ सेकंड बताओ, मार्किंग पे मत जाना, कुछ मार्किंग गलत है इनमें। इज। इज आएगा, क्यों, क्योंकि एज वेल एज यूज हो गया, है ना, तो वो सेट ऑफ हम्म, वर्ड्स में से एक वर्ड यूज हो गया, जो अगर यूज हो जाता है तो मैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाती हूँ, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो सिंगुलर है, दैट इज वाई इज आएगा। नाउ थर्ड, सही है, ये भी वॉज आएगा। वॉज आएगा। ओके। नाउ फोर्थ, ये तो कर लिया था, फिफ्थ। इस इज आएगा। वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा अब इनमें भी प्लीज मार्किंग पे मत जाना, इधर उधर करी हुई है। फर्स्ट वाली, अच्छा जो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि राइज एंड फॉल, मैंने कुछ और बोल दिया था। सो द एक्चुअल वर्ड इज, द एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस, द राइज एंड फॉल, है ना। तो राइज एंड फॉल जैसे हमने पढ़ा था ना कि हॉर्स एंड कार्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको साथ में यूज किया जाता है, तो वो सिंगुलर काउंट होते हैं क्योंकि वो एक बन गए हैं, है ना। तो द राइज एंड फॉल उस कैटेगरी में लाई करते हैं। फर्स्ट बताओ। एरर है बेसिकली।
हाँ, एरर है। इज, बी। बी, ओके, है ना, आर की जगह इज आएगा क्योंकि ये वाला जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। नाउ सेकंड, सेकंड से हम एक सेकंड न्यू में टॉपिक आर पढ़ेंगे। आएगा। हाँ, सेकंड से हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसको लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। नाउ थर्ड, ये इज सही है। आएगा इसमें। इज आएगा, ओके, पेशेंट, क्योंकि एज वेल एज यूज पेशेंट। हो रहा है ना, एज वेल एज उस ओके। सेट ऑफ वर्ड्स में हाँ। पढ़ा था। अच्छा, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बताना जो आपको याद है पिछले वाली स्लाइड से। मुझे याद है अलोंग विद, एज वेल एज, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इन एडिशन। बिसाइड्स, accompanied by ओके, अकम्पनीड बाय, और rather than। रेदर देन, THAN। और क्या वर्ड्स थे? मुझे एक और याद आ रहा है, टुगेदर विद, टुगेदर विद, एक बिसाइड्स भी था शायद। हाँ, लिख लिया, ओके। guided by। गाइडेड बाय, ओके, गाइडेड बाय, गाइडेड के साथ हेडेड भी था, हेडेड। हाँ, हेडेड, हेडेड टू होएगा क्योंकि हेडेड के साथ टू यूज करता है। ओके, और क्या क्या था? चलो, अभी तक ये याद है ना? तो ये सारे यहाँ से अपना रिवीजन हो गया कि अगर इन सेट ऑफ क्वेश्चंस में से कोई वर्ड यूज होता है तो हमको पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। नाउ फोर्थ, हैज आएगा, क्यों? क्योंकि वन ऑफ द बॉयज, तो हम किस, वन ऑफ द बॉयज मतलब कि हम बहुत सारों में से एक को कर रहे हैं, मतलब कि एक को चुन रहे हैं। ओके, तो इसलिए मैंने सिंगुलर को चुना, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही मेरा हैज आएगा। ठीक है, ओके, नाइस, आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें क्या बोल रहा है कि अब मैनी वाला देख लेते हैं ना। अभी तक तो हमने क्या देख लिया? अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर मोर देन वन। देन वन, है ना? तो 3 बार पी लिखना है और 3 बार एस लिखना है। अल्फाबेटिकली देख लो ना, पहले पी आता है फिर एस आता है, राइट? तो अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल ही मेरा सब, सॉरी, नाउन लगेगा और प्लूरल ही मेरा वर्ब लगेगा। द नंबर ऑफ के साथ पहले प्लूरल नाउन लगेगा और बट वर्ब सिंगुलर लगेगी, और मोर देन वन के साथ सिंगुलर ही नाउन लगेगा एंड सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। इसके साथ में एडिशन कर लेते हैं, मैनी। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक होता है, हाँ सॉरी, समझ आ गया होगा, ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर वर्ब है ना? तो मैनी के साथ में जो नाउन होता है वो यूज होता है प्लूरल, और जो वर्ब होता है वो भी यूज होता है प्लूरल। बट मैनी ए आ जाएगा यहाँ पे, अगर ए आ जाएगा, ए बेसिकली किसको डिनोट करता है? कोई जो क्वांटिटी में वन होता है ना, कोई भी क्वांटिटी में वन होता है। तो अगर मैं वन की बात कर रही हूँ तो सब कुछ मेरा क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। दैट इज वाई अगर मैनी के साथ में ए आ गया, ए हमेशा वन को डिनोट करता है, इसलिए हमेशा मैं वन पर्सन की बात कर रही हूँ। दैट इज वाई नाउन कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा, एंड वर्ब भी मेरा कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा, है ना? चलिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे मैनी अ स्टूडेंट हैज और हैव नॉट डन हिज होमवर्क। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है इसका। मैनी ए आ गया, ए की बात कर रहे हैं तो एक ही स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, है ना? और सिंगुलर के साथ हैज लगता है, सो हैज इज ट्रू। नॉट डन हिज होमवर्क, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देता, हिज या फिर देयर, है ना? तो हमने पढ़ा है कि मैनी ए के साथ में हमें सब कुछ सिंगुलर लगता है, नाउन भी और वर्ब भी। तो यहाँ पे हिज आएगा, ना कि देयर आएगा। फाइन। नाउ सेकंड में बोलते हैं, मैनी मैन हैव कम। इसका क्या मतलब है?
आई मीन ये जो MEN वाला मैन है और MAN वाला मैन है, इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली ये डिफरेंस है कि MEN वाला प्लूरल होता है और MAN वाला सिंगुलर होता है, राइट? बेसिक इंग्लिश। ओके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनी यूज किया गया है, तो मैनी के साथ में प्लूरल नाउन लगता है, दैट इज वाई यहाँ पे MEN यूज हुआ है रेदर देन MAN। ठीक है, हैव कम। ठीक है, और यहाँ पे हैव यूज हुआ है, हैज भी तो यूज हो सकता था। हैव इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे आदमियों की बात कर रहे हैं, राइट? नाउ थर्ड की बात करते हैं, मैनी स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क। क्या ये सही है? सही है ये। सही है। प्लूरल में ना तो। सही है। तो अगर मैनी आ गया तो सब कुछ प्लूरल लगेगा। स्टूडेंट होता तो एरर हो सकता था, बट यहाँ पे हमको स्टूडेंट्स विद एस लगाना है। अगर हैव की जगह हैज लिखा हुआ होता तब भी एरर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हैव। देयर की जगह हिज या फिर हर लिखा हुआ होता तो भी एरर हो सकता था, क्योंकि वो सिंगुलर की बात कर रहा है, राइट? ओके, आगे चलते हैं। नाउ ये वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन, इनके साथ नाउन, वर्ब, नाउन एंड वर्ब जो भी यूज होता है उसका टेबल है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज और आर डांसिंग। अगेन अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ से क्या याद आया? प्लूरल ही लगेगा, तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होगी, है ना? गर्ल होता तो एरर हो सकता था। नाउ इज और आर की जगह क्या होगा? नाउन कैसी होगी? आर के अकॉर्डिंग आएगा तो प्लूरल आर। प्लूरल, है ना? नाउ सेकंड सेंटेंस, द नंबर ऑफ बॉयज इज और आर डांसिंग, तो द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। नाउन का बेसिकली मतलब वो है कि वो जो कर रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई भी पर्सन, प्लेस और उस जगह का नाम, उस टॉपिक पे आएंगे, बट अभी अभी ये समझ लो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, कोई यूनिक चीज हो गई उसको बोलते हैं, है ना? तो द नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, बॉय नहीं आएगा। नाउ इज और आर डांसिंग, तो हमने पढ़ा था कि द नंबर ऑफ के साथ में तो प्लूरल तो नाउन यूज होता है बट वर्ब सिंगुलर यूज होके, ठीक है? सो दैट इज वाई इज का यूज होगा। नाउ थर्ड बताना किसमें एरर है? वर, वर में एरर है। वॉज आएगा इसमें। ओके, वॉज आएगा इसमें वॉज आएगा, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर इसलिए। है। क्या सिंगुलर है? ना, इसमें नाउन मोर सिंगुलर देन लगेगा। वन, मोर मोर देन देन वन। वन के साथ। श्योर? क्या? ओके, हाँ, ये वही बात कर रहा है कि हाँ। मोर देन वन पुलिसमैन, है ना? तो वही आ गया मोर देन वन, तो नाउन कौन सा लगेगा? सिंगुलर नाउन लगेगा। अगर यहाँ पे POLICEMEN लिखा हुआ आता तब एरर हो जाता। इन सिविल ड्रेस वर, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि मैं एक पुलिसमैन की बात कर रही हूँ, ठीक है? सीन स्पाइंग द हाउस, ऑल राइट। आगे चलते हैं। नाउ फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर। ऑप्शन डी लग रहा है मुझे, नो एरर लग रहा क्यों? ओके, अभी तक तो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना? बट यहाँ से एक न्यू टॉपिक निकल के आता है, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। ऑल राइट, अब देखो बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है, मैंने बोला कि अगर मैं बंदर की बात कर रही हूँ, मंकीज की, है ना? तो वन ऑफ द monkeys हिट समवन, हिट समवन, है ना? चलो ये तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, मैं सीधा रूल्स पर ही आती हूँ, है ना? क्या बोलता है, होता क्या है कि जब मैं बहुत सारे ग्रुप्स में से, बहुत सारे ग्रुप मतलब मैं बहुत
इंडिविजुअल के ग्रुप में से किसी एक पर्सन को चूज करते हो, किसी एक पर्सन को चूज करते हो ना, तब क्या हो जाता है, मैंने जिसको चूज किया है, मैं वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी। तो मैंने अभी तो सिंगल इंसान को ही चूज किया है, सो दैट इज वाई मैं सिंगुलर वर्ब लगाऊंगी, राइट। अब ऐसे कौन से सेट ऑफ वर्ड्स हो गए जिसमें मैं बहुत सारे ग्रुप में से किसी एक क्वांटिटी को चूज करती हूँ, जैसे वन ऑफ हो गया, है ना, ईच ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, है ना, नन ऑफ हो गया, ठीक है। नाउ आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया। एनी ऑफ भी होगा क्या? क्या? एनी ऑफ। हाँ राइट, एनी ऑफ हो गया, है ना। तो इन सारे केसेस में मैं क्या करती हूँ, बहुत जो झुंड होता है ना उसमें से किसी एक को पिक कर रही हूँ, ठीक है। दैट इज वाई जिसको मैंने पिक किया है, अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि उसके पीछे जो ग्रुप था, मुझे उस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, मैंने जिसको पिक किया है मैं उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊंगी। फाइन, ओके, ऑल राइट। नाउ देख लेते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स, है ना। जैसे कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसमें क्या होगा कि मैं बहुत सारे जो लोग होंगे उनमें से एक को पिक कर रही हूँ, दैट इज वाई प्लूरल तो नाउन होगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है आपने जिसमें से पिक किया है, पहले तो ये बताओ किस में से पिक किया है, बहुत सारे लोगों में से पिक किया है, इसका मतलब आपने प्लूरल में से पिक किया है। किसको पिक किया है? सिंगुलर को पिक किया है, दैट इज वाई पिक किस में से किया है, प्लूरल में से किया है तो प्लूरल नाउन लगेगा, और पिक किसको किया है, एक सिंगल पर्सन को पिक किया है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, है ना। और ये एस ए एडजेक्टिव है, सिंगुलर एडजेक्टिव है, इसको लेटर ऑन टॉपिक में कवर करेंगे। अभी तक ये समझ लेते हैं कि अगर मैं किसी सिंगल क्वांटिटी को चूज कर रही हूँ किसी लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप से, तो मैं पहले ये बताऊंगी कि मैंने किस में से चूज किया है, दैट इज प्लूरल नाउन। किसको चूज किया है, सिंगल को चूज किया है, दैट इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि वन ऑफ द बॉयज, ठीक है। अब बहुत सारे बॉयज थे, बहुत सारे लड़के थे, उसमें से मैंने किसी एक लड़के को चूज कर लिया, दैट इज वाई हैज लगाऊंगी, क्योंकि मैंने एक लड़के के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। नाउ ईच ऑफ द मैंगोज, अब बहुत सारे मैंगोज हैं, वो क्या है, सड़े हुए हैं, ठीक है। ईच, हर एक मैंगो सड़ा हुआ है, दैट इज वाई हर एक मैंगो की बात करूं, दैट इज वाई इज। अब ये बताओ थर्ड में क्या होगा? इज आएगा। क्यों? क्योंकि वन यूज हुआ है तो वो सिंगुलर है और पिक कर रहे हैं कि सारे फ्रेंड्स में से वन ऑफ माई फ्रेंड एक, ठीक है। इसलिए। बहुत सारे फ्रेंड्स में से मैंने एक फ्रेंड को चूज कर लिया, अब मैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी, जिसको मैंने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग। नाउ फोर्थ, सरिता इज द साइंटिस्ट हु इज और आर राइटिंग द रिपोर्ट, ये बताओ इज आएगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि सरिता की सरिता की बात हो बात रही हो, की। सरिता एक ही है। सरिता तो एक है लेकिन साइंटिस्ट भी तो एक ही है, यहाँ एस थोड़ी लगा हुआ है। यहाँ तो देखो बॉयज में बहुत सारे बॉयज थे, मैंगोज में से बहुत सारे मैंगोज थे, फ्रेंड्स में से बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो यहाँ भी तो साइंटिस्ट एस होना चाहिए। बट यहाँ पे स्पेसिफिक नाम दे रखा है ना, सरिता, मेंशन कर तो दिया। मतलब वो तो सिंगल ही कंसिडर होगा ना। हाँ तो यहाँ भी तो हमने सिंगल ही कंसिडर किया, वन ऑफ द बॉयज में से, ईच ऑफ द यहाँ मैंगोज में पिक से, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ फिर बता रहे हैं साइंटिस्ट है, वो सरिता की ही बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और हम्म। उससे डेजिग्नेशन बता रहे हैं कि वो एक साइंटिस्ट है, जबकि उसमें ग्रुप में से पिक कर रहे हैं। हम्म, तो यहाँ किसी ग्रुप में से पिक करने के बजाय उसका डेजिग्नेशन बता के एक पर्टिकुलर पर्सन की ही बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज वाई इज आएगा, है ना। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हम टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, राइट। अभी इसको एक्सेप्शन मान लो, अभी तक हमारा जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, ठीक है। नाउ फिफ्थ पे आते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हु इज और आर प्लेइंग चेस, इसका एनी आइडिया? इज होगा इसमें भी। कैसे?
क्योंकि इसमें भी पिक ही किया है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, इतने सारे बेस्ट फ्रेंड में से वो एक जने की ही बात की कि वो चेस खेल रहा है। हु इज प्लेइंग चेस। ओके, तो चेस इन दोनों प्लेइंग को चेस। एक्सेप्शन मान के अपन आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड्स है ना, वो कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, राइट? ओके, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। चलिए, जो कल वाला वर्ड था वो क्या था? प्रोवोक। प्रेसिपिटेशन। हाँ, अच्छा, ये तो आज का। प्रोवोक। क्या प्रोवोक का मतलब उकसाना? अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? एक तो एजी हो गया, और इंसाइटिंग हो गया। एनरिच। हाँ, एनरेज हो गया। एंड स्टिम्युलेट। हाँ, स्टिमुलेट हो गया। एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट, मोटिवेट। मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन। और कुछ बच गया? इन्फ्लेमेटरी, जो अपने को इन्फ्लेमेटरी, क्वेश्चन में ट्रिगरिंग, ट्रिगर करना। ठीक है। और एक होता है चार्ज करना, है ना, मोटिवेट करना गलत तरीके से। नाउ आज के वर्ड पे आ जाते हैं। आज का वर्ड था प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इनके सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्लस का मतलब सिनोनिम्स, और माइनस का मतलब एंटोनिम से डिनोट करेंगे अपन, है ना, इजी रहेगा पढ़ने में। इसका क्या हो गया? स्नो हो गया। स्नो के साथ बर्फ पड़ रही स्लीट। है। हाँ सॉरी, रेन के साथ में बर्फ पड़ रही है तो स्लीट हो गया। रेन हो गया। रेनफॉल। रेनफॉल हो गया। और ड्रिजल भी रेन, तो हो सकता है। हाँ, ड्रिजल, ड्रिजल हो गया। और रेन स्टॉर्म हो गया। ठीक है। ओके, ऑल राइट। सो हमारे पास अभी भी वी आर लेफ्ट विद 4 मिनट्स। सो कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं। अच्छा, आप कुछ बताना चाहोगे हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करें? एनी आइडियाज? अभी तक तो मैं ये डिसाइड करी हूँ कि अपन आते ही एक वर्ड डिस्कस करेंगे, फिर जाते टाइम उस वर्ड को फिर से डिस्कस करेंगे, और बीच में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको वन बाय वन पढ़ेंगे, और टॉपिक खत्म होने के बाद उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ में भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे तो ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। हाँ, पैराग्राफ। पैराग्राफ में जब क्वेश्चंस यूज होते हैं। हम्म। टेस्ट की बात कर रही हूँ या फिर पैसेज की बात कर रही हूँ? हाँ, जो उसमें पैसेज होता है, बट उसमें सिनोनिम्स वगैरह हम देख सकते हैं वर्ड्स यूज करके, नीचे क्वेश्चंस होते हैं कि ये सिनोनिम्स मैं समझी कहाँ नहीं। यूज हो सकते हैं उसके। मैं उसका एग्जांपल बताऊंगी, कर लेते हैं। हाँ, अभी बता दो, शेयर टाइम कर है। दूंगी मैं। टाइम है अपने पास। जो पैसेज होता है उसमें उसके कंटेक्स्ट में, जैसे अभी एक क्वेश्चन में 2 लाइन में वो वर्ड यूज कर रखा होता है, वैसे वो पैसेज में यूज कर रखा होता है, तो उसका सिनोनिम कहाँ यूज कर रखा है उसमें ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा होता है कि ये जो है वहां पर पैराग्राफ में कहाँ है, या इस टाइप से होता है, तो अच्छा ढूंढना अच्छा होता है। अच्छा, हाँ हाँ, जैसे अपने स्कूल थोड़ा। टाइम में क्वेश्चंस आते थे वैसे ना, कि वो दे दिया जाता था कि अब, हाँ। हाँ, एक वर्ड दे दिया जाता था और बोलते थे कि अच्छा आप ढूंढो पैसेज में इसका सेम मीनिंग का क्या वर्ड है। हाँ, कहाँ पे, तो हाँ वो हाँ, थोड़ा नाइस। ढूंढने में होता है मुश्किल। हाँ, नाइस यार, नाइस सजेशन। मैं उसको लिख लेती हूँ। ओके, ग्रेट, करेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने 40 मिनट कम पड़ रहे हैं। हाँ, गैप लेके कर सकते हैं वापस। है ना, तो देखते मतलब हैं। जल्दी हो जाता जल्दी हो जाता है मतलब 40 मिनट जल्दी बीत जाते हैं ऐसा? है, एंजॉय कर रहे हैं तो जल्दी निकल जाता है, ठीक हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 40 मिनट से कभी कभी कर लेंगे, है ना, जिस दिन, है। वीकेंड। हाँ, जिस दिन सबका ठीक रहेगा, सब अवेलेबल होंगे, उस दिन कर लेंगे। ओके, फिर आज के लिए डन करते हैं। अच्छा, कुछ रिवाइज कर लेते हैं जाते जाते। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? महारथी जो होता है उसको महारथी। एक्सपर्ट। वेलिएंट का मतलब? आई थिंक इसी का ही सिनोनिम है वेलिएंट। आई थिंक वेलिएंट का मतलब बहादुर होता है। बहादुर, हाँ, बहादुर, हाँ है वही। ना, बहादुर। शोरमा टाइप। और फिर प्रूडेंट का मतलब? प्रूडेंट का मतलब समझदार होता है। ओके,
और ड्रॉट का मतलब तो सूखा पड़ना। ओएसिस का मतलब क्या होता है, वो जो डेजर्ट में एक। वाटर बॉडी होती है जो डेजर्ट में। और स्नो का मतलब तो पता ही है। ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।